नमस्कार। भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा और अहम दस्तावेज है, पर सवाल ये है कि क्या इसे कुछ ही मिनटों में समझा जा सकता है? आज हम यही कोशिश करने वाले हैं, एक खास स्टडी गाइड के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी गाइड क्या होगी, ये देखिए। लॉ के फर्स्ट ईयर की एक किताब। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये संविधान को सीधे सीधे सवालों और जवाबों में तोड़ देती है, बिल्कुल वैसा जैसा हमें इस फटाफट समझने के सफर में चाहिए। और जरा इस पर नजर डालिए। ये किसी स्टूडेंट के नोट्स लग रहे हैं, जहां परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवाल हाईलाइट किए गए हैं। तो आज हम सब मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। समझिए कि हम सब एक साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल इस गाइड की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है और यहीं से हमारी समझ की नींव रखी जाएगी। तो पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर ये संविधान है क्या? हम सब ये शब्द तो अक्सर सुनते हैं कि ये देश का आधार है, पर असल में इसका मतलब क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो संविधान देश की सबसे बड़ी रूल बुक है। ये सरकार को बताती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और साथ ही हम नागरिकों को बताती है कि हमारे अधिकार क्या है। ये वो ढांचा है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। अब भारत का संविधान इसी बात में बहुत अनोखा है। देखिए, ये ना तो पूरी तरह से फेडरल है, जहां राज्यों के पास ज्यादा ताकत होती है, और ना ही ये पूरी तरह यूनिटरी है, जहां सारी ताकत दिल्ली में यानी केंद्र सरकार के पास होती है। ये इन दोनों का एक मिला जुला रूप है, जो जरूरत के हिसाब से अपना स्वरूप बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की। ये वो हिस्सा है जो पूरे दस्तावेज का मकसद और उसकी भावना को चंद शब्दों में बयां कर देता है, यानी प्रस्तावना। हमारी स्टडी गाइड में अगला जरूरी सवाल यही है कि भाई प्रस्तावना की इतनी अहमियत क्यों है? असल में ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान का मिशन स्टेटमेंट है। जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। ये बातें कोई राजा या कोई सरकार नहीं कह रही। ये शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। मतलब ये कि भारत के लोग खुद से एक दूसरे से ये वादा कर रहे हैं। ये हर नागरिक की तरफ से की गई एक सामूहिक प्रतिज्ञा है, जो देश के भविष्य की दिशा तय करती है। तो प्रस्तावना तो हो गया देश का वादा। अब देखते हैं कि ये संविधान हर एक नागरिक को सीधे तौर पर क्या गारंटी देता है। ये वो हिस्सा है जो हम सबकी जिंदगी से हर रोज जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 को देखिए। ये हमें कुछ बहुत ही बुनियादी आज़ादियां देता है, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। सोचिए, इन सब के बिना लोकतंत्र कैसा होता? ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए एक मजबूत ढाल है। और फिर आता है आर्टिकल 21। इसे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। अदालतों ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसमें सम्मान से जीने का अधिकार और निष्ठा यानी प्राइवेसी के अधिकार जैसी कई चीजें भी शामिल की हैं। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? संविधान सिर्फ अधिकार देके रुक नहीं जाता, बल्कि उनकी रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली संरक्षक भी नियुक्त करता है। और वो संरक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसका काम ही यह पक्का करना है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ किताब में लिखे सुंदर शब्द न रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में भी उनकी पूरी तरह से रक्षा हो। और ये प्रक्रिया काफी सीधी और शक्तिशाली है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। फिर कोर्ट रिट नाम का एक विशेष आदेश जारी कर सकता है और सरकार तक को उस अधिकार को बहाल करने का निर्देश दे सकता है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। यहां हम संविधान की सबसे दिलचस्प खासियत में से एक को देखेंगे कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता, एक जीवंत दस्तावेज है। तो सवाल उठता है कि क्या इस सबसे बड़ी रूल बुक को बदला भी जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारे संविधान को बनाने वाले ये जानते थे कि वक्त के साथ देश बदलेगा और उसकी जरूरतों के हिसाब से संविधान में भी बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। जरा इस नंबर को देखिए, 106। साल 2024 की शुरुआत तक हमारे संविधान में 106 बार संशोधन यानी बदलाव किया जा चुका है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो देश के साथ साथ खुद भी विकसित होता है। तो कुल मिलाकर संविधान सिर्फ वकीलों और जजों के लिए एक कानूनी किताब नहीं है,
ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक लगातार चलने वाला राष्ट्रीय संवाद है इस बारे में कि हम एक देश के तौर पर कौन हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर संविधान एक लगातार चलने वाला संवाद है, तो इसमें हम सब नागरिकों की क्या भूमिका है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने और देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाने के लिए है।